Hello guys, this is Divine Terror 76. So welcome back to my channel. So after a long time, ठीक है, बहुत अरसे बाद, उसके लिए माजरत. I'm really sorry. So let's see. This is Capricorn November 2020 reading. So देखने वाले अब यही कहेंगे कि आप कैप्रिकॉन की रीडिंग्स, यहाँ भी कैप्रिकॉन, वहाँ भी कैप्रिकॉन, एंड सो उनके लिए मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि अब वहाँ उस चैनल पर सारी रीडिंग्स हो रही हैं. और मैंने अपना चैनल भी नेम भी चेंज कर लिया है. नॉट सिर्फ जस्ट कैप्रिकॉन, ऑल साइंस रीडिंग अवेलेबल है वहाँ नवंबर की और वीकली भी. सो इफ़ यू आर न्यू दैन सब्सक्राइब माई चैनल, ये वाला भी और दूसरा भी. सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन, आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है. ओके, जहाँ अब थोड़ी थोड़ी लिटिल इंग्लिश की बात है, वहाँ आपको, मुझे लगता है आपको समझ आ जानी चाहिए. वहाँ अब आपको ये इधर अब आपको ये इशू नहीं होना चाहिए कि यहाँ भी अंग्रेज़ी मार रही हो, इंग्लिश बोल रही हो, सो प्लीज़. ओके, और दूसरी बात यह है कि अगर आपने पर्सनल रीडिंग करवानी है, पर्सनल रीडिंग फ्रीज नहीं होती, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है. ओके, सो ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लें. And the Queen of Wands, Sagittarius, Leo, Aries, and it's a fire energy. So maybe Capricorn, you're dealing with Leo and Aries, very prominent, or Sagittarius too. So let's see how their current feelings for you. Okay, Empress, King of Wands, a couple, काफ़ी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, बट इट्स द सेम थिंग इज़ बर्डन. अच्छा, बर्डन का मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप दोनों का बर्डन किस लिए है. कि कांटेक्ट नहीं है, जब आप बात करें तो वो बात नहीं करता, या आप बात करते हैं तो वो नहीं करती. ये चीज़ें आप दोनों के बीच, जहाँ तक मुझे फील हो रहा है, ये चल रहा है. एट द एम्प्रेस विद किंग ऑफ वांड्स, इट्स आप दोनों का पैशन सेम है, लव सेम है, अट्रैक्शन सेम है. ओके, सो यू आर कपल बाय द वे. सो एक चीज़ जहाँ तक मुझे फील हो रही है कि आप एक दूसरे को ही हैंडल कर सकते हैं वेरी वेल. आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, आप दोनों की केमिस्ट्री ही काइंड ऑफ डिफरेंट है. ठीक है, या एंड द एम्प्रेस, हो सकता है उसकी माँ का कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, इन सम केसेस, नॉट ऑल कैप्रिकॉन. सो अदरवाइज ये आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ही वर्थी समझ रहा है अब नवंबर में. ओके, उसको जहाँ तक ये चीज़, जहाँ तक आपकी ये कंडीशन थी, आपका ये लव था, इंटरेस्ट था और अट्रैक्शन थी अपने पार्टनर के हवाले से, और आपके पार्टनर की आपसे जो शुरू में एक किस्म की आप दोनों की डेवलपमेंट हो रही थी लव वाइज या अट्रैक्शन वाइज, वो अब दोबारा वापस आ रही है. हो सकता है आपको मेरी एडवाइजेस का असर हो सकता है आपको अपने ही मतलब ये चीज़ आप ट्राई कर करके थक चुके हो कि अब बस जो होगा देखा जाएगा, या जो होगा बेहतर होगा. ओके, तो ये चीज़ें आपके अंदर काफ़ी विजडम पैदा कर रही हैं. ओके, पेशेंसली आपने एक दूसरे का वेट किया है. एंड 10 ऑफ कप्स. सो जहाँ तक मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपका कॉन्टैक्ट सून हो जाएगा, जिनका नहीं है. ओके, लेट्स सी म्यूचुअल एनर्जी देख लो मैं आप दोनों की. 8 ऑफ पेंटिकल्स. सो या 9 ऑफ स्वॉर्ड. इन सम केसेस आपको शायद एंग्जाइटी है अपने पार्टनर के हवाले से, कि आपका पार्टनर आपसे कमिटमेंट वाइज कोई बात नहीं कर रहा, मैरिज के हवाले से कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही, आप दोनों की कमिटमेंट आगे नहीं बढ़ रही. ठीक है, विद द किंग ऑफ वांड्स, ये पार्टनर जो भी है ना आपका, इसको आपने किसी तरह अट्रैक्टिव ही मतलब उस हवाले से इसको वो रखना है, बिज़ी रखना है, ताकि ये आपके साथ बोर ना हो. ठीक है ना. और दूसरी बात ये है कि जो बोर हो जाते हैं जल्दी, वो या तो फ्लर्टी होते हैं, या तो उनको आप में इंटरेस्ट नहीं होता. तो आप, और सॉरी, मेरा बोर से इस सेंस में मत लीजिएगा कि आप उसे अट्रैक्ट करें या कोई ऐसी चीज़. नो 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 नो, इंटरटेन करें. नो नो, मेरा ये मतलब है कि बोर से यानी आप उसको, जो चीज़ उसे डिप्रेस करती है उस चीज़ के बारे में बात मत करें, फ्यूचर के हवाले से, या अभी रिश्ता भेजो, जो चीज़ें उसके माइंड में अभी रेडी नहीं है वो आप बात मत करें. इस तरह वो आपके करीब नहीं दूर जाएगा. ओके, सो जहाँ तक मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि आप इंसान इस बंदे को सिर्फ़ और सिर्फ लव से कैद कर सकते हैं. लेट्स सी 8 ऑफ
8 of Pentacle, 9 of Pentacle. So things are kind of working. ठीक है, ये आपके फेवर में जाएगा. आप दोनों को जो इंडिपेंडेंट आप दोनों हैं. एग्जैक्टली आप दोनों ने एक दूसरे को स्पेस दी हुई है. 8 ऑफ पेंटिकल, आप दोनों वर्क कर रहे हैं एक दूसरे. आप हो सकता है वर्किंग पार्टनर्स हो, या आपका जॉब वाइज आपका इंस्ट्रक्शन हो, आपका कपल हो, जहाँ आपने साथ मिलकर काम करना होता है. एंड 9 ऑफ पेंटिकल, आप दोनों इंडिपेंडेंट हैं. ओके, स्ट्रॉन्ग. इट्स फाइनेंशियल वाइज भी और अपने माइंड वाइज भी, क्योंकि जहाँ आप दोनों इंडिपेंडेंट, आप दोनों की इमेज जो है एक दूसरे के लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ओके, ये आपके रोमांटिक मैसेजेस हैं. स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस. सो एग्जैक्टली, सो आपने पेशेंसली वेट करना है एक दूसरे का. रोमांस आपका काफ़ी पॉजिटिव होगा अगर आप एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करेंगे. ओके, ये इजी चीज़ नहीं है, डेफिनेटली ये इजी चीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत वर्थी है. इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है अगर आप दोनों इस चीज़ पे फॉलो करेंगे तो. ओके, दूसरी चीज़ है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फॉर अदर्स. इट कुड बी देयर फैमिली, इट कुड बी योर फैमिली. ओके, मतलब ये है कि या आप अपनी फैमिली से हेल्प लें या अपने फ्रेंड से हेल्प लें, जो ऐसे बंदे से हेल्प लें जो आपको गाइड कर सके, जो आपको अंडरस्टैंड कर सके. ओके, जो आपकी बेबसी का मजाक ना उड़ाए या आपको नुकसान ना पहुँचाए बाद में. ओके, सो अगर आपने पर्सनल डिटेल वाइज अपनी रीडिंग करवानी है मुझसे तो प्लीज़ आपने वही मैसेज करने हैं, वही लोग मुझे मैसेज करें जो पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं. ओके, पाकिस्तानी लोगों के लिए जो है ना डिफरेंट डील्स हैं, सो ये कीप इन माइंड रखें. नो नीड टू वरी. सो अदर मैसेज आपका ये है, नो नीड टू वरी. आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है. ओके, आपने ट्रस्ट करना है गॉड पे, आपने ट्रस्ट करना है आने वाले वक्त पे. ओके, उसका इंटरेस्ट है, वो अपनी फैमिली से भी आपके लिए बात ज़रूर करेगा. ओके, उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपके साथ डेवलप हो रहा है. वो अगर उसका कांटेक्ट आपके साथ नहीं था वो करने वाला है. ओके, सो नो नीड टू वरी. एंड द गोल्डन मिरर, सो सेल्फ ऑब्जर्वेंट, नेचुरल, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग. सो इट्स अ गोल्डन मिरर. सो जहाँ तक मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि अगर आपने एक दूसरे को छोड़ दिया तो ये आपका गोल्डन चांस मिस हो जाएगा, और ये आपने गोल्डन चांस मिस नहीं करना, क्योंकि जो दोनों आप दोनों की क्वालिटी है, केमिस्ट्री है, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई गंदा बुरा या वैसे ही कोई ऐसा वक्त गुजारा है जो अब आप ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड और बेहतर समझ सकते हैं. हिस्ट्री हो सकती है या आपने बहुत ज़्यादा एक दूसरे का साथ दिया है, तो ये चीज़ें कोई आपके लिए अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. ये आपका पास्ट भी हो सकता है. ओके, लेकिन आप दोनों की केयर फ्री नेचर, आप दोनों एक दूसरे के साथ केयर फ्री नेचर दे भी रहे हैं और एक दूसरे की ऑब्जर्व भी कर रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम. एंड 10 ऑफ कप इज Pisces, Scorpio. 8 of Pentacle, it's a Capricorn or Earth energy, and the Empress is Virgo, and sorry, it's Taurus and Libra, Moon and Venus too. And the Chariot's the outcome, and the Devil, you Capricorn. So you are very powerful on them. That's all. आपकी पावर ज़्यादा है उससे. ओके, आपकी एनर्जी किस तरह की हो सकता है, आपका माइंड सेटअप चेंज हो रहा है, आप दोनों की चेंजिंग आ रही है बेहतर. आपका अब सितारा उभर रहा है, आपका सितारा एक किस्म का ऊपर जा रहा है अब. ओके, जो आपकी परेशानियाँ डिफ़िकल्टीज थी वो जा रही हैं. रिलेशनशिप के हवाले से न्यू चेंज आ रहा है. ओके, डेवलपमेंट आ रही है आप दोनों में. ठीक है, ये आपका डेविल इज कैप्रिकॉर्न एंड द चैरियट इज कैंसर. सो मे बी यू आर डीलिंग विद कैंसर. नॉट नेसेसरी, साइंस मैटर नहीं करते, बट जो आप डील करें जिनके साथ वो चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं मतलब. ओके, सो लेट्स सी, चेंज आपका बहुत बेहतर होने वाला है. ओके, अच्छा चेंज आएगा, बेटर चेंज आएगा. ओके, और मे बी यू हैव फैमिली विद दिस पर्सन, मे बी यू आर मदर ऑन देयर चाइल्ड, मतलब आप उनके बच्चों की माँ हैं. ओके, हो सकता है ये आप मतलब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ उनकी मदर का कोई इशू हो या प्रॉब्लम हो, या वो बहुत ज़्यादा आप में प्रोमिनेंट किरदार अदा कर रही हैं. ठीक है,
सो डेविल इज़ यू एंड द चैरिट इज़ कैंसर। सो लेट्स सी ये आपके मैसेजेस हैं जो आपका पार्टनर या डिवाइन आपको मैसेज देना चाहती है। एवरीथिंग यू नीड, यू कवरेज, स्ट्रेंथ, कंपैशन एंड लव, एवरीथिंग यू नीड इज़ ऑलरेडी विद इन यू। सो एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा मैसेज है, एक सेल्फ केयर का मैसेज है आपको। यानी जो चीज़ भी आपको चाहिए एक संभालने के लिए, अपने ज़ख्मों को हील करने के लिए, या आपको विजडम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, सब कुछ आपके साथ है। आपका अपना प्यार, एवरीथिंग यू नीड इज़ ऑलरेडी विद इन यू। सो एग्जैक्टली ये आपके साथ है। या आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो आपके साथ हैं। आप अपने लोगों में तलाश करें जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, डेवलपमेंट आप उस तरह अपने अंदर लाएं। ओके, सो लेट्स सी। Twin flame, your passion ignites. So ये आपका twin flame है. So exactly it could be soul connection is here. रोमांटिक कार्ड्स आपके बहुत ज़्यादा हैं। आपका पैशन इंक्रीज़ हो रहा है दिन ब दिन आपके पार्टनर के साथ। आपकी चीज़ें वो वर्क करेंगी एक दूसरे के साथ। ये कुछ लोगों को नहीं उम्मीद होगी कि वो आएगा या आ नहीं सकता, या वो अपनी फैमिली में खुश है, तो उनके लिए क्लियर साइन है। जिसकी शादी हो चुकी है वो आपके पास वापस नहीं आ सकता। एग्जैक्टली तो ये आपको एक मैसेज है कि अपने सेल्फ केयर रखें, मूव ऑन करें, तो एक नई चीज़ तलाश करें। ओके, नो नीड टू वरी। अब पीछे या पास्ट से रिलेटेड कुछ सोचना करना, इट्स बेवकूफ़ी है ये। द चैरिट इज़ आपको एक चीज़ चेंज में लाएगी, और ये बहुत हैवी चेंज होगा आपकी लाइफ का। ओके, सो दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर रीडिंग। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। सो अगर आपका पर्सनल रीडिंग करने का इरादा है या जैसे भी आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं आप। स्पेशली पाकिस्तानी लोग जो मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं या जिन्होंने अपनी कंडीशंस के हवाले से मुझे मैसेज करने हैं या रीडिंग करवानी है, पर्सनल रीडिंग करवानी है, उनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।